कल किला अगर मुझे कुछ हो जाता है तो क्या बनेगा इस लड़की का? ये तो 2 सेकंड नहीं लगाएंगे, उठा के उसको घर से बाहर फेंक देंगे। भाई अल्लाह ना करे तुम्हें कुछ हो जाए, अल्लाह तुम्हें दराज उम्र दे, लेकिन इसके लिए एक फ्यूचर प्लानिंग करनी पड़ेगी ताकि उसका मुस्तकबिल महफूज रहे। तो उसके लिए मेरी तजवीज ये होगी कि कोई इंश्योरेंस पॉलिसी या बिजनेस में पार्टनरशिप या उसके नाम पे कुछ शेयर्स। हाँ, राइट, यही सोचना पड़ेगा क्योंकि नोइंग जोहेब, मुझे नहीं लगता कि कारोबार में से या जायदाद में से एक फूटी कौड़ी भी देगा उसे। तो ऐसा करो, अपने लीगल एडवाइजर को बुला के उसकी फेवर में एक विल बनवा दो। Where there is a will, there is a way. You're right. I agree भैया जी। You're right. Thank you भैया जी। आप हमेशा आते हैं और मेरे दिमाग के रोशनदान खोल जाते हैं। राशिद, तुम्हें मालूम है आज तुम इतने दिनों के बाद आए हो कपड़े लेने के लिए और साहब के इतने सारे कपड़े पड़े हुए धोने के लिए। नादिर भाई, कल से मेरी बहुत तबीयत खराब है, बहुत तेज बुखार है मेरे को। यार, जब तक बेगम साहिबा जिंदा थी तुम हर हफ्ते कपड़े लेने के लिए आते थे। अब मुझे लगता है तुम कामचोर हो गए हो। रहने दे नादिर भाई, आप तो ऐसे ही बातें करते हैं, जो ना पहले कभी ऐसा हुआ है? ऐसी बातें करते हैं ये हमारी नई बेगम साहिबा है। सलाम बेगम साहिबा। वालेकुम सलाम। आज से आप लोगों के हर काम का ध्यान मैं खुद रखा करूंगी और मुझे बिला वजह कोई गफलत या लापरवाही बिल्कुल पसंद नहीं है। जी बेहतर। आपने बाहर लॉन की हालत देखी क्या हो रही है? सारे पौधे खराब हो रहे हैं, पानी आप डालते नहीं, घास कितनी बड़ी हो गई है। बेगम साहब, मैं तो अपना काम पूरी जिम्मेदारी से करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आइंदा भी आप पूरी तवज्जो से ही काम किया करेंगे आगे। जी बेगम साहब। और आप आज से जितने कपड़े ले जाने हैं, जो करना है, वो सारी जिम्मेदारी मेरी है। आप मुझसे पूछ के क्या करेंगे हर काम। जी बेहतर है। और मेरा ख्याल है कि अब आपको तो कुछ समझाने की जरूरत है नहीं मुझे। आपको कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। जी बेहतर, अब आप लोग जा सकते हैं। सलाम बेगम साहब। जी, खुदा हाफिज। बेगम साहिबा, आपने बिल्कुल ठीक किया। इन लोगों पर सख्ती की बहुत जरूरत है। नादिर, नादिर। जी बेगम साहिबा। खाने में क्या बना रहे हैं आज? पालक गोश्त। पालक गोश्त तो मुझे बहुत पसंद है। और आदिल साहब को भी। फिर एक काम करते हैं, खाना आज मैं बना लेती हूँ। नहीं नहीं बेगम साहिबा, आप रहने नहीं, इतनी गर्मी में और चूल्हे के पास खड़ी रहेंगी आप। गर्मी से मुझे कुछ नहीं होता, बल्कि मैं तो सोच रही हूँ रोजाना खाना मैं खुद बनाया करूँ उनके लिए। आप? क्या बीवी अपने शौहर के लिए खाना नहीं बना सकती? मैं देखती हूँ। हाँ, क्या हुआ? खैरियत है? फोन किया तुमने? अभी ऑफिस मिला था तुम्हें मैं। हाँ यार, एक प्रॉब्लम हो गई है। बताओ क्या हुआ? जो फ्लैट तुम मुझे खरीद कर दे रहे थे, उसके मालिक की अभी कॉल आई थी और वो 5 लाख रुपए फौरन मांग रहे हैं। 5 लाख देने? अभी तो दिए उसको मैंने 30 लाख। 5 लाख किस चीज के मांग रहा है वो? हाँ, तो तुम्हारे लिए कौन सी कोई बड़ी बात है यार? लोग तो मोहब्बत में पता नहीं कैसे क्या कर देते हैं, ताजमहल तक बना देते हैं, और तुम मेरे लिए एक छोटा सा फ्लैट नहीं खरीद सकते? मेरी जान, ताजमहल भी ले देंगे आपको। फ्लैट नहीं दिए तो ताजमहल भी ले देंगे। परेशानी किस चीज की है? और बताओ, कुछ और चाहिए? कुछ भी बोलो। अच्छा, तुम्हें शर्म नहीं आती? ये शादीशुदा एक बच्ची का बाप है, तुम जैसी लड़कियां। तमीज नहीं है तुम्हें? हाँ, सो जाओ बेटा, सुबह स्कूल भी जाना है। आपने क्यों जाग रही हो? आपने मम्मा को घर से बाहर क्यों निकाला? मैंने मामा को घर से नहीं निकाला, वो खुद घर छोड़ के गई हैं। मैंने देखा था आपने उन्हें घर से बाहर निकाल के दरवाजा बंद करा था।
आपने ये नहीं देखा था कि वो आपके पापा के साथ कितनी बदतमीजी कर रही थी? मेरी मम्मा ऐसी नहीं है, आप उनसे झगड़ा कर रहे थे। कौन झगड़ता? मैं झगड़ता हूं? हाँ मैं झगड़ता हूं, सब कुछ मैं ही करता हूं। चुप करके सो जाओ। मुझे उनके पास जाना है। खबरदार, खबरदार अगर जाने का नाम भी लिया तो, बल्कि अगर तुमने फोन भी किया ना तो देखना फिर। सो जाओ चुप करके। मैं जाऊंगी, मैं उनसे जाना है। सो जाओ। अजीब मुसीबत है, एक तरफ ये है और दूसरी तरफ नताशा। उसने भी नाराज होकर अपना फोन बंद कर दिया। बेटा, I'm sorry बेटा, उससे मैं पता नहीं क्या क्या कह जाता हूं मैं। आपको पता है ना पापा आपसे कितना प्यार करते हैं। मम्मा भी मुझसे बहुत प्यार करती है। मैं उनको फोन कर लूं? आप पहले फोन कर लो उनको, लेकिन फोन करने से पहले अपनी बेटी को बाहर का एक ड्राइव का राउंड लगवा के आऊं। चले? चलो, लेट्स गो, लेट्स गो, लेट्स गो, लेट्स गो। आपा, आपा, कहाँ चली गई पापा? वहां होंगी, चलो। चले? तबीयत ठीक हुई है आपकी? आ जाए मेरी बेटी। और जूस पियोगे? कुछ खाओगे? तो सुनो, मैं शाम में आ जाऊँ। साकिब तुम आए हो? अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं? ठीक ठाक। क्या हुआ? हाँ कुछ नहीं आपा, बस इसकी तबीयत ठीक नहीं है, आपके पास लेके आया हूँ। मैं शाम में आके ले जाऊंगा इसे। ओह, अच्छा अच्छा, आज फिर तुम्हारे घर में झगड़ा हो गया? साकिब, ये रोज का क्या तमाशा लगा के रखा हुआ है तुम लोगों ने? देखो, फैसला करो, आर या पार। और तुम्हारे लिए लड़कियों की कोई कमी नहीं है। आपा बहुत परेशान है ये, इस दफा के झगड़े की वजह से तो इतनी टेंशन ली है कि बीमार पड़ गई है। सोचा आपके पास छोड़ जाऊंगा तो थोड़ा बेहतर फील करेगी। मैं शाम में आके पिक कर लूंगा इसे। देखो, मैं सिर्फ आज रखूंगी इसे, ठीक है? थैंक यू आपा, मैं वापसी पे पिक करता हूँ इसे। ठीक है। चाचा, पापा को तंग नहीं करना, ओके? और जब भूख लगे, कुछ भी चाहिए हो तो पापा को बता देना। मैं अपनी बेटी के पास आ जाऊंगा शाम में, ओके? चल, ठीक है। ओके आपा। अल्लाह हाफिज। बेटा पीछे होके बैठ जाओ, तंग मत करना।